Hello everyone, so welcome you all on the YouTube channel of Success Tree Punjab. I am Naina और today is your science class. Okay? तो जैसा कि आप सभी को पता है हम चंडीगढ़ JBT, चंडीगढ़ TGT, NTT और PA स्टेट और ETT के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आज उसका फर्स्ट डे, ओके, साइंस की क्लास का। तो लास्ट क्लास में हमने किया था अबाउट सेल, ओके, बायो के टॉपिक के हमने कुछ MCQs डिस्कस किए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सभी ने पार्टिसिपेशन दिखानी है। पहले आपने खुद आंसर मार्क करना है, खुद आंसर सोचना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुननी है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी वाइड है, ज्यादा है क्वेश्चंस इसमें, तो ताकि आपका मैक्सिमम रिवीजन हो सके। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। इसमें लिखा गया है, पूछा गया है, लिविंग सेल्स प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ऐसे जो लिविंग सेल्स कौन से होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल को, वो आपने बताना है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो जाइलम होते हैं लिविंग टिश्यूज। ओके, जो जाइलम होता है उसका जो लिविंग टिश्यू होता है वो कौन सा होता है। जाइलम का फंक्शन सभी को पता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स, लेकिन इसके 4 पार्ट्स भी होते हैं, 4 एलिमेंट्स रहते हैं, जिसमें से कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। तो पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आपने बताना है। इसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फंक्शन ऑफ फ्लोएम, कि फ्लोएम का फंक्शन क्या रहता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन में, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट करने में। तो एक ही स्लाइड में आपको 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हुए हैं। ओके, तो आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है, पॉज ले लो, उसके बाद आंसर बताना है। तो देखो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा लिविंग सेल हैं जो प्रोवाइड करते हैं आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो कौन करते हैं आपके, कॉलिन काइमा। सी, हमने टिश्यू वाले चैप्टर में, प्लांट टिश्यू के चैप्टर में पढ़ा था, एक होते हैं आपके सिंपल सेल्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सेल। लेकिन उससे भी अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो एक होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज और एक होते हैं हमारे मैरिस्मेटिक टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है, वो सेल डिवीजन फर्दर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो फर्दर सेल डिवीजन कर सकते हैं। ओके, और वही टाइप्स की अगर मैं बात करूं, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यूज, उसकी टाइप्स में आते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और सेक्लेरेनकाइमा। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स में आते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। ओके, और मैरिस्मेटिक की कैटेगरी में कौन से आते थे, एपिकल, इंटरकैलरी, पढ़ा था ना आपने। ओके, तो इसका जो राइट आंसर था वो था कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो टिश्यू होता है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो लीव्स वगैरह में होती हैं, ओके, स्टेम में होता है। इसलिए जब आप ब्रांचेस या लीव्स को खींचते हो तो वो एकदम से टूटती नहीं है। ओके, क्यों, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, और वो कौन प्रोवाइड करता है आपका, कॉलेनकाइमा। ओके, और जो जाइलम का लिविंग टिश्यू होता है वो होता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो पैरेन्काइमा क्या करता है, ये फूड स्टोर करने में हेल्प करता है। ओके, और ये जो ट्रैकिया हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, ट्रैकियाट्स हो गए, ये आपके नॉन लिविंग टिश्यूज होते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो फ्लोएम है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी के अंदर आता है, उसका मेन फंक्शन रहता है आपका फूड ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, तो ये याद रखना है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सिमिलरली नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। पहले बोल रहा है ट्री एज एस्टिमेटेड बाय, जो हम ट्री है, कोई भी प्लांट है, ओके, कोई ट्री है, उसकी हम एज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेट से, हाइट से, एनुअल रिंग से, या रूट लेंथ से। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है फूड स्टोरेज टिश्यू, जो आपका फैट स्टोर करके रखता है टिश्यू, वो कौन सा होता है, एडिपोसाइट या कौन। ओके, तो ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मेनली पूछा गया है जो फैट है, बॉडी में आपका फैट स्टोर हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि जब भी ओबेसिटी होती है, मोटापा आता है, तो फैट कहाँ पे स्टोर हो रहा है, स्टमक पे स्टोर हो रहा है। तो स्टमक में भी कुछ टिश्यू होगा मेनली जहाँ पे आपका फैट स्टोर होके रह रहा है। तो वही क्वेश्चन है आपसे। ओके, वही सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्लड इज अ टाइप ऑफ। ओके, और ये सारा का सारा आप पढ़ते हो प्लांट और
एनिमल टिश्यूज में, ओके, टिश्यूज वाले चैप्टर में। तो देखो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि ट्री की एनुअल रिंग्स जो काउंट करते हैं उससे क्या पता चलता है, जो ट्री की एज है कि ये ट्री है वो कितने साल पुराना है। कोई भी ट्री की बार्क ले लो, ओके, पहले ट्री लो, उसकी बार्क को कट कर लो, ओके, सर्कुलर उसमें होती है ये, तो उसमें जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होती है इसकी एनुअल रिंग्स होती हैं, जो क्या बताती हैं कि इस पेड़ की, इस ट्री की एज कितनी है, कितने साल पुराना ट्री है, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन था फैट जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है। पहली बात, फैट स्टोर होता है हमारे स्टमक के, कहाँ, लीवर में, ओके। और जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है, मेनली अगर मैं बात करूं तो जो होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू, वहां पे फैट अपना स्टोर होके रहता है, तो आंसर है इसका करेक्ट होगा। वहीं अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड क्या है अपना कनेक्टिव टिश्यू, ओके, ब्लड क्या है अपना एक कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ब्लड में पाया क्या क्या जाता है, प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा 50 to 55% परसेंटेज उसकी रहती है, पेल येलो कलर का रहता है, ओके। WBCs हो गए और RBC कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके ब्लड में ही, ओके। व्हाइट ब्लड सेल को और क्या बोला जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी, ओके। और उसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, 3 to 4 डेज, मतलब 3 से 4 दिन बाद वो फिर से बनने शुरू हो जाएंगे, ओके। वहीं RBC की अगर मैं बात करूं, जिसमें पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन नाम का कंपोनेंट, ओके, तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी का रेड कलर, सॉरी, आपके ब्लड का रेड कलर होता है वो उसी के कारण होता है, और उसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, अबाउट 120 डेज। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं। देखो हम जब चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, डेप्थ में पढ़ते हैं, और सारा क्वेश्चंस जितने भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको करवाए जाते हैं प्रॉपरली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज। सबसे पहले एक और चीज का ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रीदिंग, ओके। ब्रीदिंग is a completely different process and your respiration is completely different process। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या सेम है, नहीं, सेम नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अबाउट रेस्पिरेशन कि जब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस फॉर्म में, ADP, ATP, NADP या CO2 की फॉर्म में। और इसमें पूछा गया है आपकी ATP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो दो क्वेश्चन भले ही हैं लेकिन आंसर काफी सेम है, ओके, मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी किसमें प्रोड्यूस होती है, आपकी ATP की फॉर्म में, और ATP की फुल फॉर्म होती है आपकी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। तो ये आपने सभी ने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है दो है लेकिन इसका आंसर काफी मिलता था, तो मैंने कहा दो क्वेश्चन बना देते हैं, आपको फुल फॉर्म भी पता चल जाएगी और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ओके। सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही, ओके। और पावर हाउस ऑफ द सेल के साथ साथ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, आपका ATP को। तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में के पास अपना खुद का भी DNA होता है, ओके। सभी को पता है DNA एक तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ओके, न्यूक्लियस में पाया जाता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको DNA देखने को मिलता है। इवन जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जो सिर्फ पाए जाते हैं आपके प्लांट सेल्स में, वहां भी आपको DNA देखने को मिलता है। सो प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ओके, याद रखने हैं ये सारे के सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट ग्लूकोज कन्वर्जन इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जो कंप्लीट ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ऑक्सीजन में, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस। सी, आपको पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज योर एरोबिक एंड एनारोबिक। देखो जो एनारोबिक होती है वो होती है आपकी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ये जो एनारोबिक होती है रेस्पिरेशन, ये होती है आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जबकि एरोबिक में प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी ऑक्सीजन की, ओके, प्रेजेंस ऑफ O2 रहता है, ठीक है। तो पहले तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए।
तो ये कहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, जो कि प्रेजेंस में होती है किसकी, ऑक्सीजन की। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है इसके अलावा आपने कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं, जो आपकी एरोबिक होती है और एनारोबिक होती है, कि साइटोप्लाज्म में कौन सी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी होती है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो किस में कंप्लीट होती है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्म में। और इसके साथ साथ आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप बहुत ही फास्ट दौड़ते हो, कोई मैराथन रन करते हो, तो आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, या बहुत टाइम बाद कोई स्पोर्ट्स प्ले करते हो या जिम जाते हो तो क्रैम्प्स आ जाते हैं ना बॉडी में। तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, बॉडी में प्रोड्यूस होता है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है आपका, लैक्टिक एसिड। वो क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब आप बहुत जल्दी में भाग रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आपकी बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। ओके, तो इसी कारण आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस कर देती है, लैक्टिक एसिड। तो ये भी आपने फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या रहता है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक एसिड या ग्लूकोज। को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अगर आपने लाइव प्रोसेसेस वाले चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो, अदरवाइज उस चैप्टर को रिवाइज कर लें। ओके, चलो जल्दी से बताएं आंसर। ओके, तो देखो इसका एंड प्रोडक्ट तो रहता है आपका पायरुविक एसिड। ओके, देखो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, इट इज द मेटाबॉलिक pathway that break down the one molecule of glucose into two molecules of pyruvic acid. This process occur in cytoplasm, साइटोप्लाज्म में होती है, एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। समझ आया कुछ पिछले क्वेश्चन से कैसे एसोसिएटेड है ये, मतलब जो आपकी एनारोबिक प्रोसेस रहती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। और वहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तब कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है। ओके, और इस जो एब्सेंस में होती है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या रहता है आपका, पायरुविक एसिड। ओके, तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं, यहाँ पे लिखा भी है। जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जो कि प्रेजेंस में होती है ऑक्सीजन की, वो कहाँ पे होती है, इट एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म एसिटाइल CoA, ओके, अल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा एनारोबिक जो कि एब्सेंस में होती है, ओके, फर्मेंटेशन इज एग्जांपल, उसमें एंड प्रोडक्ट आपके बनते हैं लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। ओके, तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना है, और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में डिटेल में बताया था, तो आपने मुझे यहाँ पे बताना है कि जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं वो कौन से हैं इसमें, जल्दी से बताएं मुझे आंसर। वेरी गुड, ठीक है। देखो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकिन। ऑफ कोर्स साइटोकिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ये आपका एक प्लांट हार्मोन है दैट प्रमोट सेल डिवीजन, डिले करता है एजिंग एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। बाकी एग्जाम्पल नहीं है आपके प्लांट हार्मोन के। ठीक है, दीज आर डिफरेंट हॉर्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हार्मोन्स यूज टू इंक्रीज शुगर केन शुगर प्रोडक्शन। जो शुगर केन होता है ना गन्ना, उसमें जो शुगर प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज करना होता है, तो हम कौन से प्लांट हार्मोन का यूज करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज करने के लिए आप कौन सा प्लांट हार्मोन यूज करते हो। तो क्वेश्चन का आंसर है आपका इथाइलिन। ओके, इथाइलिन इज द हार्मोन विच वी यूज टू इंक्रीज द शुगर प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फर्टिलाइजेशन अकर इन विच फ्लावर पार्ट। ओके, एक मैंने क्लास में आपको मेल पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बताए थे फ्लावर के। ओके, तो इसमें आपसे पूछा गया है जो फ्लावर में आपकी फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है, ओवरी में, स्टिग्मा में, फिलामेंट में या स्टाइल में। सिंपल क्वेश्चन था, ओवरी में, क्योंकि ओवरी क्या है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिस्टम है। ठीक है, किसका, फ्लावर में। ठीक है, ध्यान रखना है इसका भी।
और आपको मेल और फीमेल पार्ट्स पता होने चाहिए फ्लावर्स में, इवन ह्यूमन बॉडी में भी। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होती है एक होती है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, फीमेल और मेल पार्ट जो फ्लावर्स के होते हैं वो डिफरेंट फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, और थ्रू एयर, इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर विंड या वाटर के थ्रू वो वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, जो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस रहती है, ओके, जो कहाँ से शुरू होती है, हमारे माउथ से। ओके, जब हम खाना कंज्यूम करते हैं तो पूछा गया है जब आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है आपका, फैट में, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड या सुक्रोज में, किस में कन्वर्ट होता है आपका फैट। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये कन्वर्ट होता है आपका अमीनो एसिड में। ठीक है, तो पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे हेल्दी डाइट के बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स लिखी है, रेगुलर ईटिंग ऑफ हाई एनर्जी स्नैक इज हेल्दी। ओके, मतलब रेगुलर ईटिंग ऑफ हाई एनर्जी स्नैक इज हेल्दी। Fruit and vegetables are high in energy. A balanced diet must contain more fats and less fiber. Fourth statement है, an optimal quantity of fat, protein, carbohydrates with water and fiber makes a healthy diet. तो healthy diet होती क्या है, जिसमें क्या हो, कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, वाटर भी हो, फाइबर भी हो, सब के सब हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में सब कुछ था, तो इसलिए वी गो विद ऑप्शन नंबर 4। जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रेगुलर ईटिंग ऑफ हाई एनर्जी स्नैक इज हेल्दी। सी, रेगुलर स्नैक्स नहीं खा सकते हम, ठीक है, वो हेल्थ के लिए नहीं अच्छे होते हैं। हालांकि हेल्दी है लेकिन रेगुलर थोड़ी खाएंगे, और जरूरी नहीं है कि उसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन है वो बैलेंस है या नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव हाई इन एनर्जी। एनर्जी किस में हाई होती है आपकी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्ब्स होते हैं जिसमें। थर्ड है, ए बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन मोर फैट्स। नहीं, मोर फैट्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी मैन इज, जो एक हेल्दी मैन होता है, ओके, हेल्दी इंसान होता है, उसका जो ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, बीपी रहना चाहिए, वो कितना रहना चाहिए, उसकी रेंज पूछी है, तो वो रहना चाहिए 120 to 80 mm। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन। हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता दिया था, रेड पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में। ओके, तो इसका मेनली काम क्या है, कैरी करता है ऑक्सीजन, कैरी करता है बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैरी करता है ओनली CO2, इज ओनली यूज्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सी, ब्लड क्लॉटिंग से तो कोई लेना देना नहीं होगा, ऑब्वियसली प्लेटलेट्स हैं उसके लिए। ओके, तो ये कैरी करता है आपका ऑक्सीजन भी और CO2 भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आरबीसी। आरबीसी कौन सी बॉडी पार्ट रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी बनाने के लिए। हमारी बॉडी में आरबीसी कौन बनाते हैं पूछा गया है, लंग्स, हार्ट, ब्रेन या बोन मैरो। ऑफ कोर्स बोन मैरो इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ योर किडनी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, मेडुला, नेफ्रिंडा या नेफ्रॉन या हिलियम। हिलम, बताएं इसका आंसर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का सबसे पहले आपको रोल पता होना चाहिए, फंक्शन, ये प्यूरिफाई करता है किसको, ब्लड को। आजकल आर्टिफिशियली भी हो रहा है ये डायलिसिस के थ्रू। ओके, तो नेफ्रॉन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो इसका भी आपने आंसर मार्क कर लेना है, दैट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी कौन से हैं आपके, नेफ्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ। हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, सबको पता है, ग्लैंड्स भी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, दीज आर बोथ डिफरेंट, एक में डक्ट होता है, एक डक्ट लेस होते हैं, एक डायरेक्टली आपके ब्लड में मिल जाएगा, एक इनडायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ओके, जिसको और क्या बोला जाता है, आपका मास्टर
ग्लैंड बोला जाता है। ओके, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आपकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आपकी हाइट वगैरह भी रहती है, ओके, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो क्या सिक्रीट करती है ये? टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन? ऑफ कोर्स ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड तो होती है हमारी मास्टर ग्लैंड, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है हमारा, दैट मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस को। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आपका PYQ ही है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज, हमारी ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती हैं? 206। ठीक है, 206 इज द राइट आंसर। ओके, सो होपफुली आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे हो, ओके, थ्योरी से रिलेटेड। बाकी आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके, एनी टाइम। इसके अलावा हमारा PS सेट का लाइव बैच चल रहा है अभी, ओके, उसमें साइंस अभी आने वाली है। मैंने अभी मतलब नेक्स्ट मंथ से हमारी साइंस भी शुरू हो रही है। बाकी और भी आपके लाइव सब्जेक्ट चल रहे हैं, ओके। साथ के साथ आपको अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके। और कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यू कैन आस्क और कॉल अस एनी टाइम। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच।